अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास है एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बाद 2.4 हमारे पास ये क्लास है। इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था 2.3 में। 2.3 में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर। क्वोशिएंट ऑफ अ पावर मतलब कि क्वोशिएंट के ऊपर पावर लगे, यानी कि a की पावर 5 मिसाल के तौर पे, और डिवाइड में a की पावर कुछ और होनी चाहिए, 5 से अलावा 3 हो गई, जैसे हमने लास्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। ठीक है, तो यानी कि क्वोशिएंट के ऊपर a की पावर लगेगी। अब दोनों के ऊपर a की पावर यानी होल पावर लगेगी। इसको कहते हैं होल पावर लगना। होल पावर का मतलब है जो ऊपर लिखे हुए और जो नीचे लिखे हुए डिनोमिनेटर में, ठीक है, इन दोनों पे a की पावर लगना। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 7 की पावर 4, यानी कि 7 को 4 टाइम्स हम लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी वैसा ही है, 7 को 4 टाइम्स लिख दिया एंड 9 को भी 4 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, ये ऑप्शनल स्टेप है समझाने के लिए, इस तरह से नहीं होता। आप लोगों को जो करना होगा क्वेश्चन के अंदर, वो हम जब करेंगे मैं आपको बता दूंगा, डायरेक्ट करना होगा। 4 की पावर 7, 7 की पावर 4 यहाँ पे देनी है। अब ये होगा 1 2 3 4, 7 की पावर 1 1 1 और यहाँ 1, यानी कि अब क्योंकि बेसिस सेम है, ठीक है, पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, हम पावर्स ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 में प्लस भी, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 1 plus 1 plus 1 plus 1, and which is equals to 7 की पावर 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1 plus 1 plus 1 plus 1, and which is equals to 9 की पावर 4। यानी कि होल पावर में जब भी आपके पास वैल्यू आए, उसकी होल पावर आए, तो उसको ये जो पावर है इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, और अगर कोई और होता है उस पे भी लगती। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जरा वेरिएबल की तरफ। a की पावर 5, यानी a को लिखना है 5 टाइम्स, ठीक है, अपॉन b की पावर 5, सिमिलरली b को भी लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद a की पावर 1 1 1 प्लस होगी 5 अपॉन b की पावर हो गई 5। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। इसके अलावा एक और बात क्या, कि अगर लिखी हुई a b और c की पावर 2, ठीक है, तो ये बराबर होंगे a की पावर 2, b की पावर 2 एंड c की पावर 2। यानी कि ये जो पावर, ऊपर जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंट जो होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होता है उन सब पे लगता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्योंकि तीन क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3/12 एंड होल पावर 6। तो सबसे पहले तो हम जरा क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं, 3/12 की होल पावर 6। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है, ये 6 जो पावर 6 है वो इन पे और इन पे अप्लाई होगी, लेकिन उससे पहले अगर ये दोनों कैंसिलेबल हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो उसको पहले सॉल्व करें। यानी कि 3 1 3, 3 4 12, क्या बचा हमारे पास? 1/4, और उसकी जो होल पावर है वो 6 अभी फिलहाल वही रहेगी। अब क्या होगा, ये पावर 6 इस 1 पे और इस 4 पे दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ अभी हमने जो पढ़ा था पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, उसमें बताया गया। ठीक है, अब ये जो है 1 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 की पावर 6 और 4 की पावर 6, चाहे तो आपका यही आंसर है, चाहे तो 4 की पावर 6 कैलकुलेट कर लें। 4 की पावर 6 कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये 1 की पावर 6 है, 1 की पावर 6 1 ही आएगी। ठीक है, 4 की पावर 6, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को फर्दर मल्टीप्लाई करते जाए तो ये आपके पास इसका डिटेल आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये भी आंसर आपका सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी -12 अपॉन 5 और होल पावर है इसकी 5। ठीक है, -12 क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, कटते नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर दे देंगे, यानी कि -12 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5, उसकी भी पावर्स दे दी। ठीक है, चाहे तो पावर निकाल लें, चाहे तो ना निकालें, आपकी मर्जी है। इसका भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर वेरिएबल है,
वेरिएबल ए और अपॉन में बी। अब ऊपर ए है नीचे बी है, जाहिर सी बात है दोनों कट तो हो सकते नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, हम सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं जरा। अब a की पावर 6 अपॉन b की पावर 6, ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि अभी जो हमने लॉ पढ़ा उसके हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि जस्ट अगर ये कैंसिलेबल है तो कैंसिल कर दो, सॉल्व कर दो, नहीं है तो जैसे यहाँ पे नहीं है तो पावर इनकी ऊपर होल पावर है तो सबको एक एक करके पावर दे दो। अब हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब मैंने ये दो क्वेश्चंस लिए। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है L अपॉन M, ठीक है, दो वेरिएबल है और इनकी जो पावर है वो माइनस में, नेगेटिव में। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन में अंदर ही आता है क्या कि L की पावर, यानी कि अगर पावर माइनस में, अगर पावर नेगेटिव में, तो सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में लेके आए। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस जब हटेगा इसका तो ये जो अंदर का पूरा ब्रैकेट है इनवर्स हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी m, नीचे m लिखा हुआ है, नीचे l आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा m, ठीक है। क्या हुआ, माइनस हटा, ठीक है, प्लस का हो गया, ये m ऊपर l नीचे, यानी कि ब्रैकेट इनवर्स हो गया, ये इनवर्स हो गया, ठीक है। जब हमने इसका इनवर्स लिया, रेसिप्रोकल लिया, तो उसके बाद अब ये पावर इस पे और ये पावर इस पे, यानी कि 3 पावर m पे और l पे दोनों पे आ जाएगी, m की पावर 3 एंड l की पावर 3, ये इसका आंसर है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब पावर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना चाहिए। आगे आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम जरा क्वेश्चन को एज इट इज उतार लें। 3c एंड d की होल पावर -2। अगेन हमारे पास पावर नेगेटिव में, जब नेगेटिव में पावर हो तो उसको पॉजिटिव में लाना होगा। क्या करेंगे, 3c एंड d, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, जिसके बदले में हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिलेबल है, यानी कि एक टेबल में आते हैं, 3 8 के टेबल में नहीं आता, c और d, a और b आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो जस्ट 2 की पावर, जो पावर है वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगी, c की पावर 2, d की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2, a की पावर 2 लिखी हुई है, मल्टीप्लाई होगी 2। जब पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, b की पावर 2, ठीक है। पावर 2 थी, 2 पहले से थी, 2 2 सा मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, 3 की पावर 2, यानी 3 3 सा कितना होता है 9, c की पावर 2, d की पावर 2 अपॉन में 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 स्क्वायर 64, a की पावर 2 2 जा 4 एंड b की पावर 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे छोटे से दो क्वेश्चंस थे जिसमें हमारे पास क्या था कि नेगेटिव में जब पावर हो, नेगेटिव में जब पावर हो तो पूरा ब्रैकेट इनवर्स होगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। उसके बाद जस्ट वैसे सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये देखना है कि इसके अंदर क्या आपस में ये दो अगर नंबर है तो ये देखना है कि दोनों एक टेबल में आते हैं, 3 और 2 एक टेबल में नहीं आते। ऊपर के वेरिएबल नीचे के वेरिएबल सेम है, अगर सेम नहीं है तो हम जस्ट पावर दे देंगे, और अगर सेम है तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। किस तरीके से, पहले जैसे हमने किया था 2.3। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसका अंदाजा हो जाएगा। अभी क्या करने वाले हैं हम, जरा क्वेश्चन को हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है, अपॉन 2u एंड t होल पावर 4, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब जस्ट ये करना है कि 4 पावर इन सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इन सबको दे दें। -3 की पावर 4, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, क्योंकि पावर 3 रखी हुई है। y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 की पावर 4, u की पावर 4 एंड t की पावर 4। जिसके ऊपर पावर नहीं थी उसके ऊपर तो जस्ट 4 आ जाएगी, लेकिन जिसके ऊपर पहले से पावर थी उसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। -3 की पावर 4, ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको, 3 इंटू 3, 3 की निकाल लेते हैं, 3 इंटू 3 81 आएगी ना, सही है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 की पावर 4 81 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा 81, ठीक है। पावर इवन में यानी कि माइनस में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब पावर इवन में हो तो माइनस हट जाता है 20 के साथ।
x की पावर 3 4 जा 12, y की पावर और 2 4 जा 8 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है, 16 u की पावर 4 एंड t की पावर 4, ये हमारा आंसर। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, पावर हमने देखा कि ऊपर के वेरिएबल्स नीचे के ऊपर के एलिमेंट्स नीचे के एलिमेंट्स से कट आउट नहीं हो सकते, नंबर्स एक टेबल में नहीं आते हैं, वेरिएबल दोनों चेंज थे, यानी कि ये अंदर सॉल्व नहीं होगा। जस्ट अब क्या करना होगा, ये ब्रैकेट ये के ऊपर जो पावर लगी हुई है, पावर ए भी प्लस की माइनस में नहीं है, ठीक है, प्लस में जस्ट इसको तमाम एलिमेंट्स के साथ दे दें, 4 की पावर तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी, तो 4 की पावर 4 पावर अप्लाई होगी, 4 पावर अप्लाई हुई 3 के ऊपर, x की पावर 3 के साथ हुई तो पावर में गई, लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होती है पावर्स, इसकी बाय 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, ठीक है, 2 की पावर 4 16, u की पावर 4 एज इट इज u की पावर 4, t की पावर 4 एज इट इज t की पावर 4। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 6 की पावर 6 जो है पावर दी हुई है और ऊपर 2 a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 अपॉन 3 l स्क्वायर b w की पावर 3 और इनकी होल पावर 6। इससे क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, हाँ इसमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे की जो पावर्स दी हुई है वो ऊपर और नीचे की जो इसमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे की जो वैल्यूज दी हुई है वो आपस में कट आउट नहीं हो सकती, यानी कि 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते, ये वाले वेरिएबल एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो जस्ट क्या करना होगा, जैसे हमने इसमें किया इसमें भी यही करना है कि पावर अप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 6, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, c की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 3 की पावर 6, l की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, v की पावर कुछ नहीं है तो 6, ठीक है, w की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये एज इट इज वही स्टेप था। अब आगे चलते हैं, 2 की पावर 6 निकाल लेते हैं, हमने 2 की पावर 4 निकाल चुके हैं, 2 की पावर 6 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 8 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 2 जा 64, ठीक है, 32 2 जा 64, a की पावर 2 6 जा 12, b की पावर 3 6 जा 18, c की पावर 4 6 जा 24, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 निकाल लेते हैं, 3 की पावर 4 हमें पता था कि 18 है, 8 की पावर हमने निकाली, 3 की पावर 6 है 729, तो हम यहाँ लिख देंगे 729, 3 की पावर 6, l की पावर 2, l की पावर क्या होगी, 2 6 जा 12, b की पावर एज इट इज 6 रहेगी, w की पावर क्या रहेगी, 3 6 जा 18, और ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर होल पावर लगी हुई है और क्वेश्चन अंदर सॉल्व नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन अंदर सॉल्व नहीं हो सकता, सेम नंबर सेम टेबल में नहीं आ सकते, वेरिएबल सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, जस्ट जो भी पावर दी हुई होगी, होल पावर दी हुई होगी, वो सब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी, हो जाएगी एक एक करके, सब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। 2 की पावर 6 निकाली, 3 की पावर 6 निकाली, a की पावर 2 थी तो 2 6 जा 12, ठीक है, जो जिसकी पावर थी वो उससे मल्टीप्लाई होके ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया, ठीक है, सेम मेथड है, वही चीज़ है, जस्ट क्वेश्चन अलग है और इसकी वैल्यूज चेंज है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखें 17 लिखा हुआ है, b की पावर 7, c की पावर 5 अपॉन 7, x की पावर 3, y की पावर 2, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, जस्ट इसकी जो पावर हमारे पास 2 पावर है वो इन सबको दे देंगे, यानी कि 17 की पावर 2, b की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2, c की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7 की पावर 2, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 17 की पावर 2 हमारे पास क्या आएगी, मैंने निकाली 289, ठीक है, 289, b की पावर 7 2 जा 14, c की पावर 5 2 जा 10 अपॉन 7 की पावर 2 होती है 49, x की पावर 3 2 जा 6, y की पावर 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर है।
अगर ये दोनों 17 और 7 आपस में नहीं कट सकते तो इनकी कोई भी पावर आपस में कैंसिल आउट कट नहीं सकती, मल्टीपल नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इधर आते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 18 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 2 और अपॉन में 6a b की पावर 2 c की पावर 5 की होल पावर 3। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर दोनों सेम टेबल में आते हैं तो सबसे पहले हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारे पास ये आ गया। अब आता है 3, ठीक है, x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 2 अपॉन a b स्क्वायर c की पावर 5। अब ये जो पावर 3 है ये हम इन सबको दे देंगे, यानी कि 3 की पावर 3, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, z की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन a की पावर 3, b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, c की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होती है 27, 27 x की पावर 4 3 जा 12, y की पावर 3 3 जा 9, z की पावर 2 3 जा 6 अपॉन a की पावर 3, b की पावर 2 3 जा 6, c की पावर 5 3 जा 15। ठीक, तो जस्ट सिंपल ये भी हमारा एक क्वेश्चन था। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसके सेम वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। जो सेम वेरिएबल्स ऊपर और नीचे कैसे किस तरह कट आउट होंगे हम इसको सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन एज इट इज उतार देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपॉन -5 x की पावर 3 y की पावर 2 इनकी होल पावर दे दी। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल होगा, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 6, ठीक है, ये आ गया हमारा 6, x की पावर कितनी दी हुई है 10, नीचे x की पावर कितनी है 3, ऊपर वाले से आके माइनस कर जाएगी, ऊपर वाली जो 10 है नीचे की पावर से आके माइनस कर जाएगी, ठीक है। y की पावर 8 -2, नीचे की पावर जो है वो 2 थी तो ऊपर वाली की पावर 8 थी, आगे माइनस कर जाएगी और इनकी होल पावर 2 चलती रहेगी जब तक ये अंदर से सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक अंदर से सॉल्व नहीं हो जाता जब तक हम इसकी पावर नहीं देंगे। वरना क्या होगा, अगर पहले पावर दे दें, मिसाल के तौर पे ये 2 पावर है, ये 2 पावर जो है मैं सही से लिख देता हूँ, इन सबको दे दें, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, इसकी भी पावर मिल जाएगी इसकी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद उसके ऊपर पावर लगा दें। तो ये हो जाएगा 6 x की पावर 10 - 3 7, y की पावर 8 - 2 6 और अब इनकी होल पावर है 2 और अब इसकी पावर दे दें क्योंकि अब आगे सॉल्व नहीं होगा। 6 की पावर 2, x की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2, y की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equals to 6 की पावर 2 यानी 6 6 जा 36, x की पावर 7 2 जा 14, y की पावर 6 2 जा 12। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अंदर से जितना सॉल्व हो सकता है ना ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल आपस में जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लें। -5 यहाँ लिखा हुआ -5, ये लिखना भूल गया सॉल्यूशन। तो अब इसके ऊपर आता है सवाल पे, इस सवाल पे हमें पता चलेगा कि क्या करना है, x, y और z। एक दफा सवाल उतार दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो इस पावर पे जो माइनस लिखा होगा ना उससे आपने छुटकारा हासिल करना है, ठीक है, वो सॉल्व करना है। तो पावर पे जो -5 लिखा हुआ है, जब कभी भी किसी पूरे ब्रैकेट की पावर नेगेटिव में होती है और उसको हम पॉजिटिव में लेके आते हैं तो अंदर का पूरा ब्रैकेट इन्वर्स हो जाता है। तो अंदर का पूरा ब्रैकेट कैसे इन्वर्स होगा, x, y और z अपॉन 3a³ b² c की पावर 6 इनकी होल पावर अब 5 हो गई, -5 हो गई। अब ऊपर और नीचे के वेरिएबल सेम ना होने की वजह से सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे यहाँ पे सॉल्व हो गए थे, ठीक है, ऊपर नीचे वेरिएबल सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर 5 इन सबको दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड c की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे चलते हैं, x की पावर 5 एज इट इज रहेगी, y की पावर 5 एज इट इज रहेगी, z की पावर 5 एज इट इज रहेगी। 3 की पावर 5 निकाल लेते हैं, 81, 3 की पावर 4 होती है 81, 3 की 81 3 जा 3 1 जा 3 243, ठीक है। 8 इसकी पावर 5 5 243, a की पावर 3 5 जा 15, b की पावर
2 5 10, c की पावर 30, ये इसका आंसर है। इसको 30 सही से, ये इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना तो इस आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। और जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शुरू से अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये स्पीड एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पहले की वीडियोस देख लीजिए, 2.3 देख लीजिए, हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने 2 दफ़ा लिख दिया क्वेश्चन ना, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद दूसरी दफ़ा में सबसे पहले जो आपस में कट आउट हो सकता है, 6 1 6 6 2 12, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 लिख दिया, m की पावर 4 ऊपर लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई m की पावर 2 मतलब 4 - 2, n की पावर 3 - 2, p की पावर 2 ऊपर लिखी हुई है, नीचे कोई पावर नहीं है तो 1 है, 2 - 1, और होल पावर जो चलती हुई आ रही है वो हम लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। 2 n की पावर कितनी हो जाएगी, 4 - 2 = 2, n की पावर 1, ठीक है, p की पावर 2 - 1 = 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, ये 2 की जो पावर्स हैं इन सब पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर ब्रैकेट नहीं आएगा, = 2 की पावर 2, m की पावर 2 ऑलरेडी थी, पहले से ही थी, मल्टीप्लाई बाय 2, न्यू वाली पावर आ गई n, और p की पावर, n की पावर 2, p की पावर 2, ठीक है, ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट इन पावर्स इन सब पे अप्लाई हो गई। अब 2 की पावर 2 हमें पता है, 2 2 4, m की पावर 2 2 4, m की पावर 4, n की पावर 2 एंड p की पावर 2, और ये इसका आंसर है। मजे सॉल्व किया हो तो हमने 2.4 एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। इसमें यही पूरी एक्सरसाइज में होल ब्रैकेट की पावर्स जो दी हुई थी, सिर्फ वही जो है लॉ इस्तेमाल हुआ जो हमने शुरू में पढ़ा था। और इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर पावर माइनस में हो, तो उसको पहले हमने पॉजिटिव में लाना है, पॉजिटिव में लाने के लिए हमने पूरे ब्रैकेट को इन्वर्स करना है। और हमने ये पढ़ा कि अगर ब्रैकेट अंदर अंदर सॉल्व हो सकता है तो पहले उसको अंदर अंदर सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर पावर अप्लाई करें। बट क्योंकि अगर पहले पावर अप्लाई कर दी ना तो वो हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। 2.5 इसके बाद जो लेक्चर होगा मैं वो शूट करूँगा, वो बनाऊँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।